धैर्य ही सच्ची शक्ति है। ये केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि बुद्ध के जीवन का गहन अनुभव है। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी बाहरी क्षमता, उसकी संपत्ति या उसका ज्ञान नहीं, बल्कि वो शांत ताकत है जो वो कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखकर दिखाता है। धैर्य वो कला है जिसमें इंसान तूफान के बीच में भी अपने भीतर शांति खोज लेता है। ये वो शक्ति है जो हमें जल्दबाजी के निर्णयों से बचाती है, हमारे विचारों को स्थिर करती है और हमें परिस्थितियों को स्पष्टता से देखने की क्षमता देती है। जब जीवन में संघर्ष आते हैं तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं या क्रोध में गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है, वो अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा जगाता है जो हर चुनौती को पार कर उसे और अधिक मजबूत बना देती है। धैर्य वो दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। ये हमें दिखाता है कि हर कष्ट, हर दुख और हर कठिनाई का अपना समय होता है और हर समस्या का समाधान तभी मिल सकता है जब मन शांत और स्थिर हो। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य का अर्थ सिर्फ प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही मनस्थिति के साथ प्रतीक्षा करना। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही समय धैर्य की परीक्षा का समय होता है। जैसे मिट्टी का घड़ा धीरे धीरे पकता है और मजबूत बनता है, वैसे ही धैर्य से गुजरकर मनुष्य भी भीतर से ठोस और अडिग बन जाता है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वो ना तो परिस्थितियों से टूटता है, ना ही दूसरों के शब्दों या आलोचनाओं से विचलित होता है। वो समझता है कि हर घटना का अपना समय है, हर परिणाम का अपना मार्ग है और हर सफलता का अपना सही क्षण है। इसी धैर्य की वजह से वो व्यक्ति हर कदम सोच समझ कर उठाता है और बड़े से बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाता है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य केवल मनुष्य को मजबूत ही नहीं बनाता, बल्कि उसे करुणामय, शांत और संतुलित भी बनाता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम लोगों के व्यवहार को समझते हैं, परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करते हैं और अपने भीतर के क्रोध, द्वेष और भ्रम को समाप्त करते हैं। धैर्य हमारे मन से अव्यवस्था को मिटाता है और ज्ञान को जन्म देता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, जो धैर्यवान है वही वास्तव में शक्तिशाली है, क्योंकि धैर्य वो हथियार है जो बिना चोट पहुंचाए जीत दिलाता है। वो शक्ति है जो बिना संघर्ष के विजय का मार्ग खोलती है। धैर्य मनुष्य को भीतर से बड़ा, शांत और ज्ञानी बनाता है, और जब मनुष्य भीतर से मजबूत होता है तो कोई भी बाहरी तूफान उसे हिला नहीं सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, धैर्य अपनाओ, क्योंकि यही वो सच्ची शक्ति है जो जीवन को बदल देती है। धैर्य की शक्ति को समझने वाला व्यक्ति जीवन की गहराइयों को समझने लगता है, क्योंकि धैर्य उसे ये सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, किसी उद्देश्य से ही सामने आता है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि हम परिस्थितियों के आगे झुक जाएं, बल्कि ये है कि हम सही समय का इंतजार करना सीखें और अपनी ऊर्जा को अनावश्यक प्रतिक्रियाओं में ना खोएं। मनुष्य का मन बहुत चंचल है, कभी वो उत्साह से भर जाता है, कभी भय से तो कभी क्रोध से। लेकिन जब हम धैर्य को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, तब मन धीरे धीरे स्थिर होता है और हम अपनी भावनाओं के दास नहीं रहते। यही कारण है कि धैर्य को बुद्ध ने मन की सबसे प्रभावी साधना कहा है। जब हम स्थिति को पूरी तरह समझे बिना तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन धैर्य हमें यह अवसर देता है कि हम रुक कर सोचें, देखें और समझें कि हमारे सामने वास्तव में क्या है। इस समझ से उत्पन्न निर्णय हमेशा स्पष्ट, शांत और सही दिशा में होता है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हर बदलाव समय लेता है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं, उसी तरह एक इंसान को अपनी कमजोरियों को दूर करने, अपने मन को मजबूत बनाने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है। जीवन में जब कोई चीज देर से मिलती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि देर से मिलने वाली चीज ही अक्सर स्थायी होती है। धैर्य इंसान को परिणामों के बजाय यात्रा पर ध्यान देना सिखाता है। जब हम केवल परिणामों पर निर्भर रहते हैं तो हम चिंता, निराशा और बेचैनी को जन्म देते हैं, लेकिन जब हम धैर्यपूर्वक यात्रा का आनंद लेते हैं तब हर कदम सीख बन जाता है और हर चुनौती विकास का अवसर। धैर्य हमें आत्मविश्वास देता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम उसे पूरी शांति से पार कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे हमें भीतर से अटूट बना देता है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब हम दूसरों के प्रति धैर्य रखते हैं।
कई बार लोग हमारा मन दुखाते हैं, हमारी बात नहीं समझते या हमारे प्रति अनुचित व्यवहार करते हैं। यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया दें तो रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन यदि हम धैर्य रखें तो न केवल हम खुद को शांत रखते हैं बल्कि सामने वाला भी अपने व्यवहार को समझने का अवसर पाता है। धैर्य रिश्तों में मिठास लाता है और मन में करुणा को गहरा करता है। यही कारण है कि धैर्य केवल शक्ति नहीं बल्कि प्रेम और समझ का स्रोत भी है। जो मनुष्य धैर्यवान होता है वो किसी से भी द्वेष नहीं रखता, किसी पर क्रोध नहीं करता और जीवन की हर स्थिति को खुले मन से देखता है। अंततः बुद्ध का संदेश यही है, धैर्य रखो, क्योंकि यही वो सच्ची शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है और जीवन को एक नई रोशनी से भर देती है। धैर्य की साधना जितनी सरल दिखाई देती है, वास्तव में उतनी ही गहरी और परिवर्तित करने वाली होती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य तब तक सच्ची स्वतंत्रता को नहीं जान सकता जब तक वो स्वयं के मन पर विजय पाना नहीं सीख जाता, और मन पर विजय पाने का सबसे प्रभावी मार्ग है धैर्य। जब मनुष्य धैर्य अपनाता है, वो अपने भीतर के अराजक विचारों को शांत करता है, उन इच्छाओं को नियंत्रित करता है जो उसे बेचैन करती हैं, और उन भय को काबू में करता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। धैर्य मनुष्य को ये समझने की क्षमता देता है कि जीवन हमेशा उसके अनुसार नहीं चलेगा। कई परिस्थितियां ऐसी होंगी जो उसके नियंत्रण से बाहर होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति शांत रहकर सोचता है वही सही निर्णय ले सकता है। यही धैर्य की असली शक्ति है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज को अपने समय पर स्वीकार करना सीखें, क्योंकि जल्दी पाने की इच्छा अक्सर गलत मार्गों पर ले जाती है, जबकि सही समय का इंतजार व्यक्ति को वही देता है जो उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। धैर्य के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर वो परिपक्वता विकसित करता है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर रहने की क्षमता देती है, चाहे वो कष्ट हो, असफलता हो या अनिश्चितता। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य का अभ्यास केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर की उथल-पुथल में भी किया जाना चाहिए। जब मन में असंख्य इच्छाएं जन्म लेती हैं, जब किसी बात का परिणाम तुरंत जानने की बेचैनी होती है, जब क्रोध और असंतोष भीतर उभरता है, तभी धैर्य की परीक्षा होती है। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि हम किसी चीज को जबरदस्ती रोकें या दबाएं, बल्कि इसका अर्थ है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें देखने का समय देना और उनके द्वारा नियंत्रित ना होना। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए देख सकता है, वो धीरे धीरे अपने मन का स्वामी बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य वही होता है जिसके विचार स्थिर हों, न कि प्रतिक्रियाएं नियंत्रण में हों। जब हम बिना सोच विचार के प्रतिक्रिया देते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन जब हम धैर्य रखते हुए अपनी प्रतिक्रिया चुनते हैं तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं। धैर्य हमें अपनी प्रतिक्रियाओं के बीच एक विराम देता है और इस विराम में ही ज्ञान का द्वार खुलता है। धैर्य का एक अद्भुत रूप तब दिखाई देता है जब जीवन हमें लंबे संघर्षों से गुजरने पर मजबूर करता है। कभी कभी हम पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी परिणाम देर से मिलता है। ऐसे समय में लोग अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यही वो क्षण होता है जब व्यक्ति के मन की असली क्षमता सामने आती है। यदि वो हार मान ले तो वो अपनी सफलता से दूर हो जाता है, लेकिन यदि वो धैर्य रखे और निरंतर प्रयास करे तो वो न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचता है बल्कि भीतर से अत्यंत मजबूत भी बन जाता है। धैर्य मनुष्य को मानसिक सहनशीलता देता है। ये समझ देता है कि किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए समय, परिश्रम और प्रतीक्षा तीनों आवश्यक हैं। जिस तरह नदी धीरे धीरे पत्थर को घिसकर अपना रास्ता बनाती है, उसी तरह धैर्य मनुष्य के जीवन में रास्ते खोलता है, चाहे कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वो अपनी असफलताओं से घबराता नहीं बल्कि उन्हें सीख में बदलकर आगे बढ़ता है। यही दृढ़ता उसे अजेय बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही आवश्यक नहीं बल्कि ये हमारे रिश्तों को भी गहराई देता है। जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी तरह सोचें, हमारी तरह समझें, हमारी तरह व्यवहार करें, तब हम विवादों और मतभेदों को जन्म देते हैं। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं तो हम दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकारना सीखते हैं। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव, अपना अनुभव और अपनी समझ होती है। धैर्य हमें क्रोध के स्थान पर करुणा देता है,
कठोरता के स्थान पर कोमलता देता है। यह हमें रिश्तों को जोड़ने, उन्हें संवारने और उन्हें स्थायी बनाने में मदद करता है। जब हम किसी के गलत व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, जब हम किसी की गलती पर शांति से मार्गदर्शन देते हैं, जब हम किसी की कमजोरी को समझकर उसे सुधारने के लिए समय देते हैं, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि धैर्य रिश्तों की जड़ों में जल की तरह है जो उन्हें सूखने नहीं देता। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मस्वीकार। अक्सर लोग स्वयं से ही असंतुष्ट रहते हैं। वे अपनी क्षमताओं को कम समझते हैं, अपने निर्णयों पर संदेह करते हैं और अपनी कमजोरी देखकर निराश हो जाते हैं। लेकिन धैर्य हमें स्वयं को समझने और स्वीकार करने का अवसर देता है। जो व्यक्ति अपने विकास की गति को लेकर धैर्यवान होता है, वो अपनी गलतियों को भी सीख का हिस्सा मानता है और अपनी प्रगति पर गर्व करता है, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों ना हो। बुद्ध कहते हैं कि आत्मविकास का मार्ग एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में हर इंसान को धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि हम स्वयं को समय दें, स्वयं को समझें और स्वयं के प्रति धैर्य रखें, तो हम अपने भीतर वो शक्ति पा लेते हैं जो जीवन को सुंदर बनाती है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर यात्रा की गति अलग अलग होती है। इसलिए स्वयं की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने मार्ग पर स्थिर रहना ही बुद्धिमत्ता है। अंततः बुद्ध का संदेश स्पष्ट है। धैर्य अपनाने वाला व्यक्ति जीवन की सच्चाई को पहचान लेता है। वो जानता है कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है, सफलता धीरे धीरे मिलती है, शांति धीरे धीरे आती है और ज्ञान धीरे धीरे उजागर होता है। धैर्य मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। धैर्य वो प्रकाश है जो अंधकार को भी अर्थ देता है, वो शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम जीवन को समझना चाहते हो, मन को जीतना चाहते हो और शांति पाना चाहते हो, तो धैर्य को अपना गुरु बना लो। धैर्य ही वो सच्ची शक्ति है जो मनुष्य को ऊंचा उठाती है, उसे दिशा देती है और अंततः उसे मुक्त कर देती है। धैर्य की अवस्था तक पहुंचना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह मन की एक ऐसी साधना है जिसे निरंतर प्रयास, जागरूकता और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से विकसित किया जाता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अधीर मन है। वह मन जो सब कुछ जल्दी चाहता है, तुरंत परिणाम चाहता है और थोड़ी सी भी देरी उसे बेचैन कर देती है। लेकिन जब विचारों के बीच ये बेचैनी उत्पन्न होती है, तभी धैर्य की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। धैर्य मनुष्य को यह समझने की बुद्धि देता है कि जीवन का हर अनुभव, हर घटना और हर परिणाम एक निश्चित क्रम में घटित होता है। ना तो किसी परिणाम को बलपूर्वक जल्दी लाया जा सकता है और ना ही किसी कठिनाई से तुरंत छुटकारा पाया जा सकता है। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन सरल और शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसके विकास का हिस्सा है। बुद्ध का उपदेश यही है कि जीवन की धारा को धैर्यपूर्वक स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में उसका आनंद ले सकता है। धैर्य की शक्ति उन क्षणों में भी काम आती है जब मनुष्य जीवन में उलझनों से घिरा होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, हमारा परिश्रम किसी दिशा में नहीं बढ़ रहा है और हमारे लक्ष्य हमसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में मनुष्य का विश्वास डगमगा जाता है और यही वह क्षण होता है जब धैर्य हमें संभालता है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक मनुष्य का मन शांत नहीं होता, तब तक वह यह नहीं देख पाता कि उसके सामने कौन सा अवसर खुल रहा है। धैर्य मनुष्य को उस अदृश्य मार्ग को देखने की क्षमता देता है जो जल्दबाजी में कभी दिखाई ही नहीं देता। जब मनुष्य धैर्य रखता है, वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। वह शक्ति जो उसे कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है, असफलताओं के बाद उठने का आत्मविश्वास देती है और लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देती है। धैर्य का अभ्यास हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख, न सफलता हमेशा रहती है, न असफलता। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का हर पल परिवर्तनशील है और इसी परिवर्तन को धैर्य ही सहजता से स्वीकार कर सकता है। जो व्यक्ति अधीर होता है, वह परिवर्तन का विरोध करता है, हर बदलाव में भय देखता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, वह हर परिवर्तन में एक नई संभावना देखता है। वह समझता है कि परिवर्तन जीवन को आगे बढ़ाता है, हमें परिपक्व करता है और हमें वो इंसान बनाता है जो हम बनने के लिए बने हैं। इसलिए धैर्य हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखता है और हमें दृढ़ता का उपहार देता है। धैर्य का एक गहरा पक्ष हमारे भीतर की आध्यात्मिक प्रगति से जुड़ा है। बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य ध्यान, शांति और आत्मविचार की मार्ग पर चलता है,
तब धैर्य उसकी सबसे बड़ी ढाल है। ध्यान में बैठते समय मन बार बार भटकता है, पुरानी यादें सामने आती हैं, बेचैनी उठती है, लेकिन यही वह समय है जब धैर्य हमें स्थिर रहने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने मन के विचलन को देखता है वह धीरे धीरे मन पर नियंत्रण पा लेता है। यही धैर्य मन को गहराई से शांत करता है और भीतर से एक ऐसी जागरूकता जगाता है जो जीवन के हर पहलू में प्रकाश भर देती है। बुद्ध के अनुसार धैर्य आध्यात्मिक साधना का प्रथम चरण ही नहीं बल्कि अंतिम उपलब्धि भी है, क्योंकि धैर्य में ही मनुष्य को वह शांति प्राप्त होती है जो शब्दों से परे है। धैर्य हमें मानव व्यवहार को समझने की एक विशेष दृष्टि देता है। जब हम अधीर होते हैं तो हम दूसरों की बातों या क्रियाओं को गलत समझ लेते हैं, अपने मन में भ्रम पैदा कर लेते हैं और अनावश्यक विवादों में उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम दूसरों के मन को समझ पाते हैं। हम उनके दर्द, उनके संघर्ष और उनकी सीमाओं को महसूस करते हैं। यह समझ हमें करुणावान बनाती है। रिश्तों में धैर्य की उपस्थिति किसी भी कठिन परिस्थिति को सरल बना देती है। बुद्ध कहते हैं कि रिश्ते तभी खिलते हैं जब हम दूसरों को उनके विकास का समय देते हैं, उनकी गलतियों को सुधारने का अवसर देते हैं और उनके मन की उलझनों को समझने की कोशिश करते हैं। धैर्य मनुष्य को न केवल शांत करता है बल्कि दयालु भी बनाता है और यही दया रिश्तों को मजबूत करती है। लेकिन धैर्य का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब हम स्वयं के प्रति धैर्य रखते हैं। स्वयं को बिना जज किए देख पाना, अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाना, अपनी धीमी प्रगति को सम्मान देना, यह सब धैर्य से ही संभव होता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि मनुष्य स्वयं के प्रति अधीर रहेगा तो उसका जीवन लगातार संघर्ष में बीतेगा। लेकिन यदि वह स्वयं को समय देगा, स्वयं के प्रति करुणा रखेगा और अपने विकास की गति को स्वीकार करेगा, तब उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हम पूर्ण नहीं हैं, लेकिन पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। यह समझ हमें आत्मविश्वास देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। अंततः बुद्ध का गहन संदेश यही है कि धैर्य जीवन की जड़ है। यह मन को स्थिर करता है, विचारों को शांत करता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है और आत्मा को मुक्त करता है। जो व्यक्ति धैर्य को जीवन का आधार बनाता है वह हर परिस्थिति में मजबूत रहता है, हर चुनौती को अवसर में बदलता है और हर अनुभव से सीखता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो मनुष्य को महान बनाती है और वही शक्ति उसे सत्य, शांति और ज्ञान के मार्ग पर ले जाती है। बुद्ध कहते हैं, धैर्य अपनाओ, क्योंकि जिसके भीतर धैर्य है उसके भीतर संसार को बदल देने की क्षमता है। धैर्य की पूर्णता तब समझ में आती है जब मनुष्य ये महसूस करता है कि जीवन में मिलने वाला हर अनुभव किसी न किसी रूप में उसे आगे बढ़ाने के लिए ही आया है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य हमें केवल कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति नहीं देता, बल्कि उन कठिनाइयों में छुपी सीख को देखने की दृष्टि भी प्रदान करता है। जब मनुष्य किसी दुख, किसी संघर्ष या किसी असफलता के बीच भी ये सोच पाता है कि ये भी मेरे विकास का हिस्सा है, तो उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। यही धैर्य का असली चमत्कार है, क्योंकि ये दर्द को मार्गदर्शन में बदल देता है, असफलता को अनुभव में और गलतियों को बुद्धि में। जब हम धैर्य के साथ जीवन को देखते हैं तो हमें यह भी समझ आता है कि कई बार जो चीज हम तुरंत चाहते थे वही चीज बाद में हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती थी। इसलिए धैर्य हमें समय को अपना काम करने देने की समझ देता है। यह हमें विश्वास सिखाता है कि हर चीज सही समय पर ही अच्छी लगती है। जैसे सूरज भी अपना प्रकाश ठीक तब देता है जब सुबह का क्षण सही होता है, वैसे ही जीवन भी अपने अवसर उसी समय प्रदान करता है जब हम उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। धैर्य का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये मनुष्य की अपेक्षाओं को नियंत्रित करता है। अपेक्षाएं ही मनुष्य को दुख का सबसे बड़ा कारण बनाती हैं। जब अपेक्षा पूरी ना हो, मन दुखी हो जाता है। जब देर से पूरी हो, मन परेशान हो जाता है और जब बिल्कुल ना मिले, मन टूट जाता है। लेकिन धैर्य हमें यह सिखाता है कि अपेक्षा को लक्ष्य में बदलो और लक्ष्य को निरंतर प्रयास में। जब हम अपेक्षा छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, तब मन का बोझ स्वतः हल्का हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य वही है जो मनुष्य को परिणामों की चिंता से मुक्त करता है और उसे पूरी स्थिरता के साथ कर्म करने की प्रेरणा देता है। यही स्थिरता मनुष्य को निराशा, घबराहट और बेचैनी से दूर रखती है। धीरे धीरे मन ऐसा हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता। यही स्थिति धैर्य का चरम है। इस अवस्था में मनुष्य बाहरी परिस्थितियों का शिकार नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों को समझकर अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है।
अंततः बुद्ध हमें ये समझाते हैं कि धैर्य केवल जीवन की आवश्यकता नहीं बल्कि मन की परिपक्वता का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति धैर्यवान होता है तो वो अपने भीतर के तूफानों को शांत कर लेता है, अपने निर्णयों को विचारशील बनाता है और अपने विचारों को समझ की रोशनी से भर देता है। धैर्य उसे ये भी सिखाता है कि जीवन की गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। यही नियंत्रण मनुष्य को शांत, शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है कि धैर्य को अपनाओ, क्योंकि यही वो शक्ति है जो मन को स्थिर करती है और आत्मा को मुक्त करती है। धैर्य का महत्व तब और स्पष्ट हो जाता है जब मनुष्य महसूस करता है कि जीवन में जो भी परिवर्तन आता है वो तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ उसकी आवश्यकता प्रकट होने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य हमें जीवन के उन रहस्यों को देखने की शक्ति देता है जो अधीर मन कभी समझ ही नहीं पाता। जब मनुष्य हर छोटी बात पर परेशान हो जाता है, हर समस्या पर तुरंत समाधान चाहता है और हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार होने की अपेक्षा करता है, तब वह निरंतर तनाव और असंतोष में जीता है। लेकिन जब वो धैर्य अपनाता है तो वो अपने भीतर एक नई गहराई महसूस करता है, एक ऐसी गहराई जो उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव का अर्थ समझने में सक्षम बनाती है। धैर्य मनुष्य को ये सिखाता है कि कठिनाइयां भी उसके शिक्षक हैं और हर चुनौती उसके भीतर छिपी नई शक्ति को जगाने का अवसर देती है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के मन में एक आंतरिक स्थिरता विकसित हो जाती है। ये स्थिरता उसे बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहने देती, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल। धैर्यवान व्यक्ति अपना संतुलन नहीं खोता। वो समझता है कि बाहरी उतार चढ़ाव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं और इन उतार चढ़ावों का उस पर प्रभाव केवल उतना ही होगा जितना वो स्वयं उन्हें अनुमति देगा। धैर्य हमें भावनाओं के तूफान में बहने से बचाता है। जब मन क्रोध, भय या निराशा से घिरा होता है, तब धैर्य हमें भीतर रुककर सोचने का समय देता है और यही रुकना हमारी सोच को बदल देता है। यही कारण है कि बुद्ध ने धैर्य को मन का रक्षक कहा है, क्योंकि धैर्य ही वो गुण है जो मनुष्य को गलत निर्णयों, दुखद परिणामों और अनावश्यक संघर्षों से बचाता है। धैर्य का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम इसे अपने लक्ष्यों के संदर्भ में देखते हैं। कई लोग बड़ी इच्छाएं रखते हैं, बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनमें धैर्य की कमी होती है। वे सोचते हैं कि थोड़े प्रयास से बड़ा परिणाम मिल जाएगा, लेकिन जब तुरंत सफलता नहीं मिलती तो वो निराश होकर अपने मार्ग से हट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सफलता केवल उन लोगों के पास आती है जो उसके लिए समय देने को तैयार होते हैं। धैर्यवान व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, चाहे उसे कितनी भी बाधाएं क्यों न झेलनी पड़े। वो हर कठिनाई को सफलता के रास्ते की एक सीढ़ी मानता है और आगे बढ़ता रहता है। यही धैर्य उसे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां पहुंचने के लिए साधारण मनुष्यों की शक्ति कम पड़ जाती है। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सही समय को पहचानना। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हर चीज का अपना समय होता है और उस समय का सम्मान करना ही धैर्य का सार है। बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है, पानी को गर्म होकर भाप बनने में समय लगता है और मनुष्य को परिपक्व होने में समय लगता है। यदि हम प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते तो फिर अपने जीवन में परिणामों को जबरदस्ती जल्दी क्यों चाहते हैं? धैर्य हमें प्रकृति के लय से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता है और हम उसका मार्ग निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कर्म, अपने विचार और अपनी प्रतीक्षा की गुणवत्ता को निश्चित कर सकते हैं। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है, ये सक्रिय, जागरूक और शांत प्रतीक्षा है। इसका मतलब है कि आप अपने प्रयास जारी रखो, मन को शांत रखो और परिणाम को उसके उचित समय पर आने दो। धैर्य का गहरा रूप तब सामने आता है जब मनुष्य स्वयं से संघर्ष कर रहा होता है। भीतर की बेचैनी, आत्मसंदेह, असुरक्षा, ये सभी मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। लेकिन जब वो धैर्य के साथ अपने भीतर की उलझनों को देखता है, तब वो उन्हें समझने लगता है। बुद्ध ने कहा है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं लड़ी जाती, बल्कि भीतर के मन में लड़ी जाती है। धैर्य मनुष्य को स्वयं को समझने का अवसर देता है। ये उसे अपने विचारों के पीछे छिपी इच्छाओं को देखने की दृष्टि देता है, अपने भय के कारणों को पहचानने की बुद्धि देता है और अपने असंतोष को कम करने की क्षमता देता है। जब मनुष्य अपने भीतर धैर्य का दीप जलाता है,
तब उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। वो समझने लगता है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी भावना का बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य उसे भीतर से हल्का, स्वतंत्र और शांत बनाता है। धैर्य हमें दूसरों के साथ जुड़ने में भी मदद करता है। संबंधों में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं कि वे तुरंत बदल जाएं, तुरंत समझें या तुरंत वो बन जाएं जो हम चाहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और उसकी गति बिल्कुल अलग हो सकती है। धैर्य हमें दूसरों के विकास का सम्मान करना सिखाता है। ये हमें क्रोध की जगह करुणा देता है। जब हम धैर्य रखते हैं तब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं, उनके अनुभवों का सम्मान करते हैं और उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। धैर्य रिश्तों में विश्वास, सम्मान और स्थिरता लाता है। यह संघर्षों को कम करता है और प्रेम को बढ़ाता है। धैर्यवान व्यक्ति किसी भी रिश्ते को जल्दबाजी में तोड़ता नहीं, बल्कि उसे समय देकर संवारता है। अंततः बुद्ध का संदेश यही है कि धैर्य केवल जीवन का एक गुण नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। धैर्य मन को शांत करता है, भावनाओं को स्थिर करता है और आत्मा को उन्नत करता है। ये मनुष्य को हर परिस्थिति में बुद्धिमान निर्णय लेने की शक्ति देता है। धैर्य हमें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, धैर्य अपनाओ, क्योंकि धैर्य ही वो शक्ति है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। धैर्य की शक्ति को समझने वाला व्यक्ति जीवन के हर उतार चढ़ाव को उसी शांत मन से स्वीकार करता है जैसे समुद्र अपनी लहरों को स्वीकार करता है। कभी शांत, कभी प्रचंड, परंतु अपनी प्रकृति को कभी नहीं बदलता। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा साधन है, और धैर्य उस मन का सबसे पवित्र रक्षक। जब हम धैर्यवान होते हैं तो हम प्रतिक्रिया नहीं करते, हम उत्तर देते हैं। हम टूटते नहीं, हम संभलते हैं। हम भागते नहीं, हम रुककर दिशा खोजते हैं। जीवन में हर कठिन अध्याय यही सिखाता है कि जल्दबाजी से समाधान नहीं, बल्कि भ्रम पैदा होता है। बुद्ध की वाणी में एक गहन संदेश था कि जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख जाता है, वो फल प्राप्त करने की योग्यता भी अर्जित कर लेता है। क्योंकि फल तुरंत नहीं पकते, वे धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, जैसे हमारे अनुभव, हमारी समझ और हमारी आत्मा। जो लोग धैर्य को कमजोरी समझते हैं, वे अक्सर संघर्ष के पहले संकेत पर हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भीतर से सहन करने की क्षमता का अनुभव नहीं होता। जबकि धैर्यवान व्यक्ति कठिनता को भी अवसर की तरह देखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कठिनता केवल एक क्षणिक बादल है, उसके भीतर छिपा प्रकाश अंततः प्रकट होगा। धैर्य हमें सिखाता है कि दर्द भी एक मार्गदर्शक है। वो हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराता है और हमें मन के उस गहरे कोने तक ले जाता है जहां परिवर्तन शुरू होता है। बुद्ध कहते थे कि जल को शांत होने में समय लगता है। मन भी तब तक सत्य को प्रतिबिंबित नहीं करता जब तक वो धैर्य से स्थिर नहीं होता। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि उसके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, कि ब्रह्मांड उसकी पुकार नहीं सुन रहा, परंतु ऐसे समय में ही धैर्य की परीक्षा होती है। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि मौन में भी ब्रह्मांड काम कर रहा है, कि हर कदम भले ही अदृश्य हों, परंतु वो उसे उसकी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। कभी कभी जीवन हमें रुकने पर मजबूर करता है ताकि हम अपने भीतर झांक सकें। ये रुकना हार नहीं, बल्कि ऊर्जा संचय करने की प्रक्रिया है। धैर्य हमें ये भी सिखाता है कि हर इंसान, हर परिस्थिति और हर संबंध को विकसित होने में समय लगता है। यदि हम फूल को जल्दी खिलने के लिए खींचें तो वो मुरझा जाता है, पर यदि हम उसे समय दें, देखभाल दें, धूप और पानी दें, तो वो अपने समय पर पूरी सुंदरता से खिलता है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी समय, संयम और धैर्य का ही खेल है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति आज क्रोध पर धैर्य रख लेता है, वो कल विनाश से बच जाता है, क्योंकि क्रोध पल भर की आग है जो सबको जला देती है, पर धैर्य एक ठंडी छाया है जो हमें सुरक्षित रखती है। जब हम धैर्य को अपनाते हैं तो हम दूसरों की गलतियों को भी स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हर किसी का संघर्ष अनोखा है, हर किसी की गति अलग है और हर किसी की यात्रा उसके लिए बनाई गई है।
धैर्य हमें दया सिखाता है, उदारता सिखाता है और सबसे ज़रूरी स्वयं से प्रेम करना सिखाता है। ये शक्ति हम अंदर से मजबूत बनाती है, हमारी भावनाओं का संतुलन सिखाती है और हमें हर कठिन परिस्थिति में स्थिर खड़े रहने की क्षमता देती है। अंततः बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, धैर्य कोई बोझ नहीं बल्कि आत्मा का कवच है। इसे पहन लेने वाला व्यक्ति दुनिया की हर चुनौती का सामना साहस और शांति से कर सकता है। जब हम धैर्य को अपना जीवन साथी बना लेते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनियाओं को जीतते हैं बल्कि अपनी भीतरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और यही विजय असली शक्ति है। धैर्य का महत्व समझने वाला व्यक्ति जान लेता है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, उसे परिपक्व बनाने के लिए ही सामने आता है। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य तभी तक परेशान होता है जब तक उसने धैर्य की कला नहीं सीखी। जिस दिन वो धैर्य को अपना मित्र बना लेता है, उसी दिन से समस्याएं भी शिक्षक बन जाती हैं और बाधाएं भी मार्गदर्शक। जब मनुष्य जल्दबाजी करता है तो वो न परिस्थिति का सही मूल्यांकन कर पाता है और न ही अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान पाता है। पर जब वो धैर्यपूर्वक रुककर सोचता है तो उसके निर्णय बुद्धिमत्ता से भरे होते हैं, क्योंकि धैर्य मन को स्थिर कर देता है। जीवन हमें बार बार ये याद दिलाता है कि प्रकृति के नियम समय लेते हैं। जैसे एक बीज रातों रात वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही हमारे लक्ष्य, हमारी शांति और हमारी सफलता भी धीरे धीरे ही खिलती है। धैर्यवान व्यक्ति ये समझता है कि यात्रा का हर कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कदम उसकी आत्मा को गढ़ते हैं, उसकी सोच को निखारते हैं और उसकी दृष्टि को विस्तृत करते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति धैर्य से चलता है वो कभी रास्ता नहीं खोता, क्योंकि धैर्य उसे भीतर की रोशनी से जोड़ देता है जो मार्गदर्शन करती रहती है। जब हम कठिनाइयों के बीच धैर्य रखते हैं तो हम न केवल स्वयं को मजबूत करते हैं बल्कि दूसरों के लिए आशा का दीपक भी बन जाते हैं। धैर्य हमें ये भी सिखाता है कि हर समस्या का समाधान उसी में छिपा होता है। यदि हम घबराकर दौड़ पड़े तो समाधान छूट जाएगा, लेकिन यदि हम ठहर कर देखें, समझें और प्रतीक्षा करें तो वही समस्या हमें आगे बढ़ने की दिशा दे देती है। धैर्य ऐसा दीपक है जो तूफान में भी बुझता नहीं। ये वह शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है और फिर से उठने का साहस देती है। जो व्यक्ति धैर्य को समझ लेता है वो जानता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक अवसर है, कुछ नया सीखने का, खुद को और मजबूत बनाने का और ये देखने का कि क्या हम वास्तव में उतने दृढ़ हैं जितना हम सोचते हैं। धैर्य हमें ये भी याद दिलाता है कि भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ केवल मन को कमजोर करता है। वर्तमान में टिके रहना, हर पल को स्वीकार करना और धीरे धीरे आगे बढ़ना ही सच्ची वृद्धि है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है बल्कि सही मानसिकता से प्रतीक्षा करना है, विश्वास बनाए रखना है और ये समझना है कि ब्रह्मांड में हर चीज अपने सही समय पर घटित होती है। जब मनुष्य धैर्य को अपना मार्गदर्शक बना लेता है तब वो हर चुनौती में छिपे अवसर को पहचानने लगता है और जीवन उसके लिए भय नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है, जहां हर मोड़ एक नया सबक, हर कठिनाई एक नई शक्ति और हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। धैर्य की इस गहरी साधना में एक अद्भुत सत्य छिपा है। जब मनुष्य बाहरी दुनिया से लड़ना छोड़ देता है और अपने भीतर की बेचैनी को शांत करना सीख लेता है, तब वो जीवन को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देख पाता है। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि उसके पास चुनौतियां हैं, बल्कि ये कि वो चुनौतियों का सामना अधैर्य से करता है। अधैर्य मन को धुंधला करता है, बुद्धि को कमजोर करता है और निर्णयों को भ्रम से भर देता है, जबकि धैर्य वही स्थिति स्पष्ट कर देता है जिसे हम पहले असंभव समझते थे। जब हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना सीखते हैं तो हम जीवन की सूक्ष्म आवाजें सुनने लगते हैं। वो आवाजें जो कहती हैं कि हर अंधकार के भीतर एक छिपी हुई रोशनी है, हर रुकावट में एक नया अवसर है और हर कठिनाई के पीछे एक गहरा उद्देश्य है। धैर्य हमें ये समझाता है कि किसी भी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गंतव्य नहीं बल्कि वो समय है जो हम रास्ते पर बिताते हैं, क्योंकि वही समय हमें बदलता है, हमें गढ़ता है और हमें सशक्त बनाता है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वो जानता है कि समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता। समय तो केवल वो साधन है जिसमें परिपक्वता जन्म लेती है।
बीज समय के साथ पौधा बनता है, पौधा समय के साथ वृक्ष बनता है। उसी तरह मनुष्य के अनुभव, उसकी समझ, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ समय और धैर्य से ही विकसित होता है। अधैर्य के कारण लोग अक्सर अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंचकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रतीक्षा का बोझ भारी लगता है। परंतु धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि कभी-कभी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, पर अंत में वही लंबा रास्ता उसे वो बना देता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। बुद्ध ने कहा था कि धैर्य वो शक्ति है जो हमारे क्रोध को शांत करती है, हमारी चिंताओं को मिटाती है और हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करती है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वो दूसरों को क्षमा करना सीख जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान अपने संघर्षों से गुजर रहा है। धैर्य उसे उदारता देता है, वो दूसरों की गलतियों को सहन कर पाता है, उनकी कमियों को समझ पाता है और अपने आसपास शांति का वातावरण बना पाता है। धैर्यवान व्यक्ति अपने संबंधों को भी मजबूत करता है, क्योंकि वो समझता है कि हर रिश्ता समय, संवाद, प्रेम और समझदारी से ही खिलता है। जल्दबाजी केवल मनुष्य को अलग करती है, जबकि धैर्य जोड़ता है। जब हम धैर्य का अभ्यास करते हैं तो हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानते हैं, वो शक्ति जो हमें गिरने के बाद फिर खड़ा करती है, वो शक्ति जो हमें भय के बावजूद आगे बढ़ने का साहस देती है, वो शक्ति जो हमें अंधकार के बीच आशा की लौ दिखाती है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि सफलता का अर्थ केवल प्राप्ति नहीं है। सफलता वो क्षण है जब हम भीतर से शांत रहते हुए आगे बढ़ते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी उतार चढ़ाव वाली क्यों ना हो। जीवन हमें बार बार ऐसे अवसर देता है जहां हमारा धैर्य परखा जाता है। कभी किसी सपने को पूरा करने में देरी होती है, कभी किसी संबंध में समस्या आती है, कभी कोई काम बार बार असफल होता है, कभी कोई दुख हमें तोड़ने की कोशिश करता है। परंतु धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि ये सभी घटनाएं उसे मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं, न कि उसे कमजोर करने के लिए। धैर्य हमें यह सिखाता है कि अनिश्चितता भी जीवन का एक हिस्सा है और इसी अनिश्चितता के कारण जीवन इतना सुंदर और अर्थपूर्ण है। यदि सब कुछ तुरंत मिल जाए तो अनुभव का मूल्य ही समाप्त हो जाएगा। संघर्ष ही वो शक्ति है जो हमें मंजिल के आनंद का असली स्वाद देती है। बुद्ध कहते थे कि धैर्य ऐसा दीप है जो मन की गहराइयों तक रोशनी भर देता है, और जब मन रोशन होता है तो भय मिट जाता है, क्रोध शांत हो जाता है और जीवन की सच्ची समझ जाग उठती है। इसलिए धैर्य कोई साधारण गुण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर, संयमी और शांत रखती है। जब व्यक्ति धैर्य को अपनाता है तो वो जानता है कि कर्म करना उसका कार्य है और फल देना ब्रह्मांड का, और ब्रह्मांड कभी किसी का कर्म व्यर्थ नहीं जाने देता। जिस दिन हम ये सत्य समझ लेते हैं, उसी दिन हमारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई स्थिरता और एक नई शांति का जन्म होता है। धैर्य हमें मुक्त करता है डर से, क्रोध से, जल्दबाजी से और उस बेचैनी से जो मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देती है। और जब हम मुक्त होते हैं तभी हम अपने जीवन को वो दिशा दे पाते हैं जिसकी हमने वास्तव में कल्पना की थी। धैर्य ही वो शक्ति है जो हमें स्वयं का निर्माता बनाती है, एक ऐसा निर्माता जो भीतर से शांत, बाहर से दृढ़ और स्वभाव से प्रकाशमान होता है। धैर्य की इस साधना के साथ आगे बढ़ते हुए बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने ही अधैर्य से होता है। जब मन अशांत होता है तो वो छोटे से छोटे अवरोध को भी पहाड़ बना देता है, लेकिन जब मन धैर्य से भरा होता है तब बड़े से बड़ा संकट भी मात्र एक कदम बन जाता है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में होने वाली देरी हमेशा नकारात्मक नहीं होती। कभी कभी देरी ही वो दिव्य व्यवस्था होती है जो हमें बेहतर अवसर के लिए तैयार कर रही होती है। जो व्यक्ति इस देरी को समझ लेता है वो हर प्रतीक्षा में अर्थ ढूंढ लेता है और हर संघर्ष में एक नई रोशनी। धैर्यवान व्यक्ति कभी अपने भाग्य को दोष नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि भाग्य वही लिखता है जो हमारे कर्मों और मन की स्थिरता के अनुरूप हो। बुद्ध कहते थे कि धैर्य मन को निर्मल जल की तरह शांत बनाता है, और जब मन शांत होता है तभी वो सही दिशा देख पाता है। जैसे कोई मछुआरा धारा के शांत होने का इंतजार करता है ताकि पानी के भीतर की हर हलचल दिखाई दे सके, वैसे ही मनुष्य को भी धैर्य रखना होता है ताकि वो परिस्थितियों की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख सके। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध और अधैर्य तुरंत राहत देते हैं लेकिन बाद में पछतावा छोड़ जाते हैं, जबकि धैर्य मुश्किल लगता है पर अंत में संतुष्टि, शांति और सफलता देता है।
जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वो अपने जीवन की कमियों को भी स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सब कुछ समय के साथ सुधर सकता है यदि मनुष्य स्वयं पर भरोसा रखने की शक्ति रखता है। धैर्य हमें निराशा से बचाता है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि जो आज नहीं मिला वो कल का अंत नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि हमें अभी और सीखने, समझने और बढ़ने की आवश्यकता है। बुद्ध कहते थे कि जीवन में सबसे सुंदर चीजें समय लेती हैं और वही चीजें हमारी आत्मा को स्पर्श करती हैं, हमें बदलती हैं और हमें परिपक्व बनाती हैं। धैर्य केवल सहन करना नहीं है, धैर्य वो कला है जिसमें मनुष्य अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाता है और उसे सही दिशा में केंद्रित रखता है। जब हम धैर्य से भर जाते हैं तो हम हर चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमने स्वयं को टूटने नहीं देना। धैर्यवान मनुष्य दूसरों के व्यवहार को भी समझ पाता है, क्योंकि वो जानता है कि हर व्यक्ति अपने ही संघर्ष से गुजर रहा है। इसी समझ के कारण वो कठोर शब्दों या परिस्थितियों का बोझ मन पर नहीं लेता, बल्कि शांति से निर्णय करता है और करुणा से उत्तर देता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने आसपास भी शांति फैलाने लगता है, घर में, रिश्तों में, समाज में। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, धैर्य वो बीज है जिससे प्रेम, दया और शांति का वृक्ष उगता है। जब मनुष्य धैर्य की ऊर्जा से भर जाता है तो वो जीवन के तूफानों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर स्वीकार करता है। वो जानता है कि हर तूफान के बाद आकाश साफ होता है, हर कटाव के बाद नदी नई राह बनाती है और हर रात के बाद सूर्योदय अनिवार्य है। धैर्य मनुष्य को यही भरोसा देता है कि चाहे अभी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न दिख रही हो, उसका अंत हमेशा प्रकाश में ही होगा। ये भरोसा ही शक्ति बनता है, वो शक्ति जो व्यक्ति को आशा देती है, आत्मविश्वास देती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से आगे बढ़ाती है। इसलिए बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही सत्य है कि जिसने धैर्य को जीत लिया उसने स्वयं को जीत लिया, और स्वयं को जीत लेना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। धैर्य की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य जीवन के संघर्षों से थक जाता है, तब धैर्य ही उसका सबसे शांत आश्रय बनता है। ये वही शक्ति है जो हमें ये याद दिलाती है कि थक जाना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि हमें थोड़ी देर रुककर सांस लेनी है। धैर्य हमें ये समझाता है कि जीवन का हर अध्याय एक चक्र की तरह चलता है, कभी प्रकाश, कभी अंधकार, कभी शांति, कभी तूफान। परंतु जो व्यक्ति धैर्य रख लेता है वो इन सभी चक्रों के बीच भी अपना संतुलन बनाए रखता है। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य अक्सर इसलिए टूट जाता है क्योंकि वो परिणाम को तुरंत चाहता है, बिना ये समझे कि परिणाम पाने लायक बनने में भी समय लगता है। जैसे धरती बीज को पहले अंधकार में रखकर उसकी परीक्षा लेती है और फिर उसे अंकुर बनने देती है, वैसे ही जीवन भी हमें कुछ समय तक अंधकार में रखकर हमारी जड़ों को मजबूत करता है, ताकि हम भविष्य में आने वाले हर तूफान का सामना कर सकें। धैर्य हमें यह सिखाता है कि विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है, और वो विश्वास केवल बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि स्वयं पर होना चाहिए। जब हम स्वयं पर भरोसा रख लेते हैं तब हम प्रतीक्षा के हर पल में शक्ति ढूंढ लेते हैं। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि जो परिवर्तन भीतर हो रहे हैं वो बाहर दिखने में समय लेते हैं, लेकिन अंत में उनका फल सबसे गहरा और स्थायी होता है। धैर्य हमें अपने जीवन की रफ्तार को स्वीकार करना सिखाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा की गति अलग होती है, हर व्यक्ति की राह अलग होती है और हर व्यक्ति की मंजिल भी अलग होती है। जो लोग तुलना में खो जाते हैं वो अपनी गति खो देते हैं, पर जो धैर्य रखते हैं वो अपनी राह पर स्थिर रहते हैं। बुद्ध कहते थे कि धैर्य ही वो मंत्र है जो हमें अहंकार के बोझ से मुक्त करता है, क्योंकि जब मनुष्य प्रतीक्षा करना सीखता है तो वो ये भी सीखता है कि दुनिया उसके अनुसार नहीं चलती। हर चीज़ अपने समय, अपनी परिस्थिति और अपने नियमों के अनुसार घटित होती है। यही समझ ही मन को विनम्र बनाती है, क्योंकि धैर्य हमें ये सिखाता है कि हम ब्रह्मांड के एक छोटा सा हिस्सा है और फिर भी उसी ब्रह्मांड ने हमें देखने, समझने और बढ़ने की क्षमता दी है। धैर्यवान व्यक्ति हर कठिनाई को एक शिक्षक की तरह देखता है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी हो रहा है वो उसके विकास के लिए हो रहा है, और ये समझ ही उसे भयभीन बनाती है, शांत बनाती है और दृढ़ बनाती है। धैर्य की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि ये मनुष्य को प्रतिक्रियात्मक होने से बचाता है, क्योंकि बहुत सी गलतियां, बहुत से निर्णय और बहुत सी कड़वाहटें सिर्फ इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि मनुष्य अधैर्य में सोचता नहीं, बस प्रतिक्रिया देता है। पर जब धैर्य रास्ते में आता है तो वो हमें रुककर देखने, समझने और सही दिशा चुनने की क्षमता देता है। यही कारण है कि धैर्यवान व्यक्ति अपने जीवन के हर मोड़ पर सजग रहता है। वो जल्दी खुश नहीं होता, जल्दी नाराज नहीं होता और जल्दी टूटता भी नहीं है। वो हर चीज को समय देता है, जैसे प्रकृति
समय देती है। बुद्ध कहते थे कि धैर्य केवल मन की शक्ति नहीं बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। एक ऐसी परिपक्वता जो हमें क्षमा करना सिखाती है, प्रतीक्षा करना सिखाती है और सबसे ज़रूरी सही समय पर सही कदम उठाना सिखाती है। जब हम धैर्य को अपने जीवन में उतार लेते हैं तब हमें महसूस होता है कि दुनिया अचानक नहीं बदली बल्कि हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। और जब दृष्टिकोण बदलता है तब रास्ते भी बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं और जीवन भी बदल जाता है। धैर्य ही वो कुंजी है जो इस परिवर्तन के द्वार को खोलती है, एक ऐसा द्वार जहां से होकर मनुष्य अपनी सच्ची शक्ति का अनुभव करता है। अंत में बुद्ध कहते हैं कि धैर्य केवल जीवन में चलने की शक्ति नहीं बल्कि सही दिशा में चलने की समझ है। जिस व्यक्ति ने धैर्य का सार जान लिया उसने जीवन की जड़ को समझ लिया, क्योंकि धैर्य ही वो मौन ऊर्जा है जो हमें क्रोध से बचाती है, भय से मुक्त करती है और बेचैनी को स्थिरता में बदल देती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन कोई रॉड नहीं है, ये एक यात्रा है जिसमें हर कदम का अपना महत्व है। जीत उसी की होती है जो जल्दबाजी से नहीं संयम से चलता है, जो परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि जागरूकता से उत्तर देता है। धैर्य हमें सिखाता है कि हर कठिनाई अस्थायी है और हर अंधकार के पीछे उजाला है, बस प्रतीक्षा करने की जरूरत है। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि जब हम धैर्य को अपना साथी बना लेते हैं तो जीवन हमें कभी परास्त नहीं कर पाता। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहो और अपने मार्ग पर भरोसा रखो, क्योंकि जो धैर्यवान है वही वास्तव में शक्तिशाली है। और उसी शक्ति के सहारे मनुष्य न केवल अपने जीवन को बदल सकता है बल्कि अपने भीतर की उस रोशनी को भी जगाता है जो उसे उसकी सच्ची मुक्ति की ओर ले जाती है। एक ऐसी मुक्ति जहां शांति ही शक्ति है और धैर्य ही उसका द्वार।